मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में एकता यात्रा का शुभारंभ किया। लेकिन इस मौके पर सीएम योगी ने सिर्फ पटेल को याद नहीं किया, बल्कि राष्ट्र गीत वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने साफ कहा कि वंदे मातरम भारत की सोई हुई चेतना को जगाने वाला गीत है, लेकिन कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए इसमें संशोधन किया और आज सपा के नेता इसका विरोध कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि सपा के एक सांसद का नाम लिए बिना कहा कि ऐसे लोग जिन्ना के सम्मान में तो शामिल होते हैं, लेकिन सरदार पटेल की जयंती में नहीं आते। साथ ही सीएम योगी ने ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश के हर स्कूल और शैक्षणिक संस्थान में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य होगा। सीएम योगी ने मंच से कहा कि आज का दिन दोहरा सुखद है। एक तरफ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती, दूसरी तरफ राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का अवसर। दोनों ही भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक है। पटेल ने 562 रियायतों को जोड़कर अखंड भारत बनाया और वंदे मातरम ने आजादी की लड़ाई में लाखों भारतीयों को एक सूत्र में बांधा। लेकिन अफसोस कुछ लोग आज भी इन दोनों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। सीएम योगी ने वंदे मातरम की ऐतिहासिक यात्रा को याद दिलाया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ गीत नहीं, क्रांति का मंत्र था। 1905 के बंग भंग आंदोलन में ये पहली बार गूंजा। हर क्रांतिकारी की जुबान पर था वंदे मातरम। बच्चे स्कूल में गाते, युवा सड़कों पर चिल्लाते, महिलाएं घरों में गुनगुनाती थी। विदेश दास्ता से मुक्ति का ये नारा बना। सीएम योगी ने कहा कि अगर कांग्रेस ने उस दिन जौहर को अध्यक्ष पद से हटा दिया होता और वंदे मातरम का सम्मान किया होता तो शायद भारत का विभाजन ना होता। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति ने देश को तोड़ दिया है। लेकिन कुछ लोग आज भी अपना मजहब राष्ट्र से ऊपर रखते हैं। यही लोग संदेह के घेरे में है। सीएम योगी का निशाना सीधा समाजवादी पार्टी पर था। उन्होंने सपा के एक सांसद का जिक्र किया, नाम नहीं लिया, लेकिन संकेत साफ दिया। कहा कि यह सांसद वंदे मातरम गाने से इनकार करता है, लेकिन जिन्ना के सम्मान के होने वाले कार्यक्रमों में शर्मनाक तरीके से शामिल होता है। और क्या कुछ बोले सीएम योगी, आप भी सुनिए। जो लोग भारत के अंदर हैं, ये सभी भारत के प्रति निष्ठावान होकर के भारत की एकता और अखंडता के लिए कार्य करेंगे। लेकिन जब अखिल भारतीय स्तर पर वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजन प्रारंभ हुए तो फिर वही स्वर फूटना प्रारंभ हो गया। समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने फिर से विरोध करना प्रारंभ कर दिया। ये वही लोग हैं जो लोग लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत की अखंडता के शिल्पी हैं, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के कार्यक्रम में शामिल नहीं होते, लेकिन जिन्ना को सम्मान देने के किसी कार्यक्रम में शर्मनाक तरीके से शामिल होते हैं। बहनों और भाइयों, हम सबको याद रखना होगा, अगर राष्ट्र के इन महापुरुषों को सम्मान न मिला, कहां जाएगा हमारा देश? ये उग्रवाद, ये नक्सलवाद, ये आतंकवाद जो लगातार भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दे रहा है, जो भी भारत के राष्ट्रीय महापुरुषों का, क्रांतिकारियों का अपमान करते हैं, वे प्राकांतर में उन अलगाववादी ताकतों के दुस्साहस को बढ़ाने का ही कार्य करते हैं, जिनके कारण भारत की एकता को, भारत की राष्ट्रीयता को एक चुनौती मिलती है। आज हमारा दायित्व बनता है हम उन कारणों को ढूंढें जो समाज को बांटने वाले हैं। ये जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर ये विभाजन, ये नए जिन्ना को पैदा करने की साजिश का हिस्सा है। हमें याद करना होगा, अब भारत के अंदर फिर से कोई नया जिन्ना पैदा ना होने पाए, और वो जिन्ना अगर पैदा होने का साहस करता है
तो हमें उससे पहले कि वो भारत की अखंडता को चुनौती दे, उसको पहले ही दफन करके रख देना होगा। इसके लिए भारत के हर नागरिक को खड़ा होना होगा। मैं इस अवसर पर आप सभी का आह्वान करूंगा, कभी आपको केवड़िया गुजरात जाने का अवसर प्राप्त हो तो सरदार सरोवर के तट पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनी हुई दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा का दर्शन करने जरूर जाएं। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित जरूर करें कि भारत के महापुरुषों को, अपने पूर्वजों को कैसे सम्मान दिया जाना चाहिए। उस सम्मान के प्रतीक के रूप में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को की सबसे बड़ी प्रतिमा गुजरात में केवड़िया में स्थापित की गई है। बहनों और भाइयों, यही है अपने महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव। और उसी श्रद्धा और सम्मान के भाव के साथ आज हम सब यहां पर इस एकता यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं। मेरा आह्वान होगा, स्कूल कॉलेजेस में इसमें डिबेट होनी चाहिए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुद्दे को लेकर के हमें चर्चा पर चर्चा का हिस्सा इसको बनाना चाहिए। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। अब ये केवल लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी उत्तर प्रदेश के हर विद्यालय में गायन इसका अनिवार्य करेंगे, हर शिक्षण संस्थान में इसका गायन अनिवार्य करवाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर हर नागरिक के मन में भारत माता के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव जागरूक हो सके। और उसी भाव के साथ आज हम सब यहां पर आए हैं। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से गोरखपुर महानगर की इकाई को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस राष्ट्रीय एकता यात्रा को आज यहां पर गोरखपुर में प्रारंभ करने और इस यात्रा में मुझे शामिल होने का अवसर दिया है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए आए हुए आप सभी महानुभावों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के इस अवसर पर मैं केवल आपसे एक बात कहना चाहूंगा। याद करना, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो बातें कही थी उनमें से दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल आजाद होना नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी से राष्ट्र की सेवा करना भी है। दूसरा उन्होंने कहा था, जिस देश का युवा जागृत होता है उस देश को कोई गुलाम नहीं बना सकता। याद करना, हमारे युवा स्वयं राष्ट्रीयता के प्रति जागरूक हों और स्वाधीनता का मतलब आजाद होना नहीं, बल्कि स्वाधीनता का मतलब अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने से भी होता है। यही लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का मार्गदर्शन है। ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, राष्ट्र की पुकार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के रानी लक्ष्मीबाई पार्क से जो संदेश दिया वो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के लिए एक स्पष्ट चेतावनी और संकल्प था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती और राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150वें वर्ष पूरे होने पर यह अवसर सिर्फ स्मृति का नहीं बल्कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और आत्मसम्मान को पुनर्जीवित करने वाला था। सीएम योगी ने साफ कर दिया कि राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं, कोई व्यक्ति, कोई जात, कोई मत, कोई मजहब, राष्ट्र के सामने सब कुछ छोटा है। और जब राष्ट्रगीत वंदे मातरम का विरोध करते हैं तो वो चाहे कोई भी हो, वो राष्ट्र की एकता के दुश्मन है। ये बात सीधे सीधे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर था, लेकिन संदेश हर उस व्यक्ति के लिए था जो राष्ट्र के प्रतीकों का अपमान करता है। सीएम योगी ने इतिहास की गहराई में जाकर समझाया कि वंदे मातरम कोई साधारण गीत नहीं है, ये वो मंत्र है जिसने ब्रिटिश दास्ता से सोई हुई भारतीय चेतना को झकझोर कर जगा दिया। सीएम योगी ने तंज कसा कि ये धरती माता की उपासना है। हमारे ऋषि कहते हैं कि धरती माता है और हम उसके पुत्र हैं। माँ की रक्षा करना पुत्र का धर्म है, लेकिन कुछ लोग माँ को ही मजहब के चश्मे से देखते हैं। यही तुष्टीकरण की राजनीति ने 1947 में
देश को तोड़ा था। आज फिर वही स्वर उठ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का एक सांसद वंदे मातरम गाने से इनकार करता है, लेकिन जिन्ना के सम्मान में शर्मनाक तरीके से शामिल होता है। सरदार पटेल की जयंती में नहीं आता, लेकिन विभाजन के शिल्पी को गले लगाता है। सीएम ने चेतावनी दी कि जो राष्ट्र के महापुरुषों का अपमान करते हैं वो अलगाववाद, उग्रवाद, आतंकवाद को ही ताकत देते हैं। जाति, क्षेत्र, भाषा के नाम पर बांटने की हर साजिश नई जिन्ना को पैदा करने का प्रयास है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं चलेगा। अगर कोई जिन्ना पैदा होने का साहस करे तो उसे पैदा होने से पहले ही दफन कर देना होगा। सीएम योगी ने ये चेतावनी दी और ऐलान भी किया, जिससे विपक्ष के खेमे में हड़कंप मच गया। अब आगे क्या कुछ होता है, विपक्ष क्या कुछ पलटवार करता है, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।